जिसकी मनी ट्रेल भी अवेलेबल नहीं है, इसके अलावा जिसने वो खरीदा, वो एक दिन पहले खरीदा मोहतरम जज साहब से, फिर उसके बाद जब ऑडियो आई है मज़ाहिर नकवी साहब की परवेज लाई साहब से बात करते हुए, और फिर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये जो बयान रिकॉर्ड करवाया है जिसमें ये ताल्लुक साबित हो गया कि वो ऑडियो ठीक थी। देखिए, पहले उस ऑडियो को दबाया गया, छुपाया गया, एक्शन ना लिया गया, कहा गया कि वो उन्होंने इन चेंबर अपनी सफाई दे दी है, सफाई की जरूरत नहीं है, और ये मामला ब्रश अंडर द कारपेट कर दिया गया। हम कहते रहे कि वो 4 कनाल का प्लॉट है, उसकी मनी ट्रेल नहीं है, गुजरावाला में एक प्लाजा है, कुछ फ्रंटमैन हैं, कुछ अकाउंटों के अंदर ट्रांजैक्शंस हैं, पैसे आए हैं, करोड़ों के ये मामलात हैं। तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए और उसका फैसला कर लिया जाए, मगर उसका फैसला ना किया गया, जिसका नतीजा ये निकला है कि पहले ऑडियो आई थी, आज अब ये वीडियो आ गई है और इसके अंदर नाम लेके दोनों बेटों का बकायदा कहा जा रहा है कि वो फ्रंट मैन थे और करोड़ों रुपए की करप्शन करते थे और कोर्ट्स को मैनेज करने में अपने वालिद के जरिए किरदार अदा करते थे। तो इसका नोटिस किसने लेना है? हमें कहा जाता है कि जी ये आप बात तो करते हैं, मगर हम बात क्यों ना करें जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 3 दरखास्तें रेफरेंस की दायर की गई हैं, 3 दरखास्तें, नोटिस नहीं लिया जाएगा, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाएगा, तो ये पूरे इदारे पे एक सवालिया निशान लग जाएगा। और वो प्लॉट के हवाले से आज तक कोई वजाहत सामने नहीं आई कि ये 40 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ में कैसे लिया, और जिससे खरीदा उसने एक दिन पहले क्यों ये प्लॉट खरीदा, और जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं गुजरावाला में, लाहौर में, उसका जवाब किसने देना है? और दोनों बेटों की जो प्रैक्टिस है 3-3, 4-4 साल की, मैं खुद पेशे से मुंसलिक रहा हूं और मैं जानता हूं कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतनी बड़े बड़े महकमे, उनको क्यों उनके क्लाइंट हैं कि 4 साल के अंदर करोड़ों की प्रैक्टिस है, आलीशान दफ्तर है, दंदनाते फिरते हैं कोर्टों के अंदर, अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस नहीं लेंगे? क्या ये मोहम्मद खान भट्टी जो करप्शन का भी एतराफ कर रहे हैं, अपने रवाबित का भी एतराफ कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं कि ये अपने वालिद के फ्रंटमैन हैं और वालिद साहब की जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हाई कोर्ट के फैसले को मैनेज करना, ये बड़े दुख से, बड़े रंज से, बड़ी तकलीफ से मैं ये बात कर रहा हूं बीइंग अ लॉयर कि अब ये इल्जाम लगा है तो दूध का दूध और पानी का पानी तो होना चाहिए, क्योंकि निजाम अदल पे सवालिया निशान लग गया है। और गुलाम महमूद डोगर का जो केस टेकअप किया गया था और उसमें इलेक्शन के केस को सुना गया और उसको बुनियाद बना के सू मोटो ले लिया गया, तो वो ऑडियो आ गई थी कि वही साहब ये मैनेज कर रहे थे और वो कहा गया कि वो 2 और जज साहबान को मैनेज करते हैं, उनका भी नाम लिया गया है, इजाजुल एहसन साहब का भी उन्होंने नाम लिया, मोहम्मद खान भट्टी साहब ने। मैं तो ये वीडियो आपको बता रहा हूं जो आज मंजर आम पे आई है। तो इसका मतलब है कि ये फैसले पहले से तय होते हैं, इसका मतलब है कि ये फैसले मैनेज किए जाते हैं, इसका मतलब है कि जो 2 बेटे फ्रंटमैन हैं वो अपने वालिद के नाम पे पैसे लेते हैं, वो अपने वालिद के नाम पे सरकारी काम करवाते हैं, वो अपने वालिद के नाम पे क्लाइंट्स बनाते हैं और फिर बगैर किसी मनी ट्रेल के, बगैर वाइट मनी के, मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूं, बगैर वाइट मनी के जायदादें और प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं और उसकी कोई सफाई नहीं दी जाती, उसका नहीं बताया जाता कि ये प्रॉपर्टीज कहां से आई, इनका पैसा कहां से आया, वाइट मनी है नहीं है, क्योंकि ये केस कभी लगा ही नहीं, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, मगर गुलाम महमूद डोगर का केस दोबारा लग जाता है।
पहली ऑडियो पे नोटिस लिया होता और उसको ताखीर का शिकार ना किया होता तो आज शायद शर्मिंदगी से और सुबकी से बच जाते, मगर क्योंकि उस मामले को दबाया गया, उस पर एक्शन नहीं लिया गया, इन जज साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, तो एक नई चीज सामने आ गई है जो इतनी खतरनाक है कि शायद पूरे अदालती निजाम को वो खसो खाशाक की तरह बहा के ले जाए। और उसके अंदर जो बातें बताई गई हैं वो इतनी खौफनाक हैं कि केसेस मैनेज होते हैं, पैसे लिए जाते हैं, करप्शन होती है और उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा लाहौर के केसेस कौन मैनेज करता है, वो उन्होंने कहा जी वो चीफ जस्टिस साहब के दामाद अली अफजल साई साहब करते हैं। और साई साहब ने पीटीआई से ये वादा किया था कि आपके खिलाफ कोई फैसला नहीं आएगा और पीटीआई के हक में तमाम फैसले आएंगे, इस बात की गारंटी दी थी। और इस गारंटी के साथ साथ उन्होंने कहा कि करोड़ों के पेपर प्रोजेक्ट्स इनको दिए गए। चीफ जस्टिस साहब के दामाद अली अफजल साई साहब को पेपर प्रोजेक्ट्स दिए गए। अब पेपर प्रोजेक्ट क्या होता है तो पूछा गया, तो वो कह रहे हैं कि पेपर प्रोजेक्ट ये है कि वो स्कीम ऑलरेडी तरक्याती स्कीम, उस पर काम शुरू हुआ होता है और कागजों में मजीद उसको पैसे देके करप्शन की एक स्कीम बनाई जाती है, पैसे खाने की एक स्कीम बनाई जाती है। ये मोहम्मद खान भट्टी साहब कह रहे हैं कि जी हमें ये कहा जाता था कि ये केसेस मैनेज करके देंगे इनको करोड़ों की, बल्कि 15 से 16 अरब रुपए की कहते हैं स्कीमें दी गई जो कि पेपर स्कीम्स थी, पेपर तरक्याती स्कीमें थी कि जिसके अंदर पैसा कमीशन के तौर पे खाया जाता है और ऑन ग्राउंड पैसा कम लगता है। तो फिर जब वो एक्सीएन पे पर्चा हुआ राणा इकबाल पे, जिसमें वो कहता है कि इनकी मौजूदगी में पैसे दिए, वो सारी डील फिर अली अफजल साई अपने सुसर के बिहाफ पे करवाते थे। इस ऑडियो से तो इस वीडियो से तो ये बात जाहिर होती है कि अरबों के काम भी हो रहे हैं, वजारत भी मिल गई है और सरकारी पूरा निजाम अली अफजल साई साहब चला रहे हैं क्योंकि उनके ससुर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं और वो तमाम तर जिम्मेदारी लेते हैं कि पीटीआई के खिलाफ किसी किस्म का कोई फैसला नहीं आएगा, बल्कि फैसले उनके हक में आएंगे। यही वजह है कि जब जमानतें होती हैं तो जमानत दर जमानत होती जाती है। यही वजह है कि एक आम शहरी इंसाफ के लिए दरबदर फिरता है, मगर इमरान नियाजी साहब से उन तारीख ली जाती है और वक्त पूछा जाता है कि सुबह आएंगे, दोपहर आएंगे, शाम आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, कब जमानत लेने आएंगे। और इसके अलावा तमाम तर केसेस में जो स्टे ऑर्डर्स हैं, वो साइफर का केस हो, एफआईए की इंक्वायरी है, फॉरेन फंडिंग का केस हो, एफआईए की इंक्वायरी है, वो तोशाखाना का केस हो, इन तमाम केसेस को ताखीर का शिकार टेक्निकली और टैक्टफुली किया जाता है क्योंकि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और उनके बच्चे और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और उनके दामाद पूरी तरह पीटीआई के साथ ऑन बोर्ड हैं, मुलव्विस हैं, करप्शन का पैसा जा रहा है, आ रहा है, केसेस मैनेज किए जा रहे हैं, फैसले दिए जा रहे हैं, फैसले हक में लिए जा रहे हैं। तो इसमें ये जमहूरी निजाम, आइन की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, इस मुल्क में ये दोहरे निजामे अदल के होते हुए ये चीजें कैसे आगे चलेंगी कि एक लाडला है वो दहशत गर्दी करे, वो दहशत गर्दों को लेके आए, वो पेट्रोल बम मारे, वो लोगों को जख्मी करे, वो पथराव करवाए, वो अदालत के दरवाजे से हमला करके भाग जाए, मगर उसकी जमानत 9 की 9, 10 की 10, 11 की 11 मंजूर कर ली जाती हैं। उसको नहीं कहा जाता कि तुमने अदालत पे हमला क्यों किया, हमारे पास क्या लेने आए हो। ये बाकी सियासी जमातों के लिए हैं ये काम। तो ये जब तक ये रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा, हमने बड़ा भुगत लिया। बेटे से तनख्वाह लाने पे नवाज शरीफ साहब को निकाला गया। पनामा की सुपरवाइजरी कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल थी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, पूरी जमात, ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक, ख्वाजा आसिफ, सबने जेलें भुगती हैं, नाकर्दा गुनाहों की सजाएं काटी हैं। और वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के होटल का दरवाजा तोड़ा गया,
आज ये अदालत में जाके कह रहे हैं कि जी वो अकेली थी, फला था। तो ये जरा अपने माजी पे भी नजर डालें कि आपके एक हुक्म पे पूरी पूरी ऑपोजिशन को कैद कर दिया जाता था झूठे केसेस के अंदर, और आप वीडियोस देखते थे कि किसको किस हाल में रखा है, इसको मैट्रेस मत दो, इसको तकिया मत दो, इसको पंखा मत दो, इसको हीटर मत दो। और आज अपने करप्शन के केसेस हैं, अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, कंस्पिरेसी के केसेस हैं, दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, मगर क्योंकि चंद जज साहबान ने यह तहैया कर लिया है कि उन्होंने इमरान नियाजी साहब को इक्तदार की कुर्सी तक बिठाना है, लेके जाना है और इक्तदार अपने हाथों से उनको देना है, तो इसमें मुझे बताएं ना, इसमें हमारा क्या कसूर है? अब मोहम्मद खान भट्टी साहब की जो वीडियो आई है, इसमें तमाम तर बातें उन्होंने खुल के कर दी। मैं तो वो बयान कर रहा हूं जो मैंने इसमें देखा है, तो इसका जवाब देना होगा। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करना होगा, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी अपने दामाद को कुछ समझाएं कि अदल को इतना सस्ता फरोख्त मत करें, ये बड़ी कीमती चीज है। जावेद हुसैन साहब, दुनिया न्यूज़। सर, ये जो वीडियो जारी हुई भट्टी साहब की, जी, ये किसी इदारे ने जारी की है, हुकूमत ने जारी की है, जो तहकीकाती इदारा था? मैंने तो दूसरा ये बताइएगा जी, कि राना सनाउल्लाह साहब की भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, वो अदालत में पेश क्यों नहीं होते? देखें, पहली बात तो ये है कि ये वीडियो मैंने तो सोशल मीडिया पे देखी, जहां से मैंने ये पिक की, और मुझे मोहम्मद खान भट्टी साहब क्लियरली नजर आ रहे हैं उसके अंदर, तो मैंने उस पर एक प्रेस टॉक की। राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ एक मुकदमा बनाया गया एक स्टेटमेंट देने का, और उनको बिल्कुल उसमें वो पेश होना भी चाहिए, और उनका इरादा भी है, तो इसमें कोई आर नहीं है, वो बिल्कुल पेश होंगे और जाके अपनी सफाई जो अदालत को देनी होगी देंगे। जुल्फकार गुरमानी साहब। जी गुरबाई साहब, आपने तमाम जो इल्जामात एक तरीके से जुडिशरी पे लगाए हैं, लेकिन जुडिशरी की तरफ से ये सूरत हाल है कि वारंट गिरफ्तारी तो इमरान खान के जारी हुए थे, तमाम केसेस जिन पे आप जमानत का इशारा दे रहे हैं या बात कर रहे हैं, लेकिन वारंट पे अमल करना तो हुकूमत का काम था ना, तो वो अमल क्यों नहीं किया? देखिए, वारंट पे अमल के लिए भरपूर जो है हुकूमत ने कोशिश की, मगर हमने असला दे के फोर्स को नहीं भेजा, क्योंकि इनका प्रोग्राम यह था कि ये वहां पे बंदों को मरवा के सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते थे। गिरफ्तारी करना, वारंट्स पे अमल दरामद करवाना कोई मसला नहीं है, मगर जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी शहरी हैं, आइन के तहत उनके हकूक हैं, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। जो इस्लामाबाद में भी इन्होंने किया, अदालत के दरवाजे से आप देख सकते हैं कि हमला खुद करवाया। ये इस्तफा गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस से शेल बकायदा लेके आए, और वो शेलिंग करवाई गई कोर्ट के ऊपर, पथराव करवाया गया, पेट्रोल बम फेंके गए। तो ये देखें, रिट ऑफ द स्टेट का मामला है और वो इन्फोर्स होके रहती है हमेशा, ये असूल है। ये नहीं हो सकता कि आप स्टेट को डिफाई कर जाएं, आप रियासत के खिलाफ हमले भी करें, दहशतगर्दों को पनाह भी दें, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां भी करें, और आपको कुछ ना कहा जाए। रिट जो है स्टेट की वो इन्फोर्स होगी, और वारंट्स की तामील नहीं हुई पिछली दफा, इस दफा अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाया जाएगा। और शराब साहब। डॉक्टर साहब, आप में और एक आम बंदे में बड़ा फर्क है। अगर कोई आम बंदा सोशल मीडिया से कोई चीज देख के उस पर बात कर ले, और आप एक इंतहाई जिम्मेदार पौधे पे बैठी हुई शख्सियत है, और आप जजेस के बारे में बात कर रहे हैं कि अंदाज में नाम लेके, तो क्या पहले आपको उसकी हकीकत नहीं जान लेनी चाहिए थी? उसका प्रारंभ करवाते, ये चेक करते कि ये वीडियो किस तरह वीडियो मैंने वॉइस टेस्ट करवा लिया, 100% ऑथेंटिक वीडियो है। मैं जब आया हूं बतौर मावन खसूसी बराए दाखिला और कानूनी अमूर, दाखिला भी है, कानूनी अमूर भी हैं, तो मैंने इसका वॉइस टेस्ट करवा के, चेक करवा के फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि क्या ये वाकई मोहम्मद खान भट्टी की आवाज़ है। तो वो वॉइस मैच कर गई है, और वो तफ्तीश के अमल के दौरान बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को चाहिए ना वो जवाब दें उस करप्शन का। मैं तो बड़ा मिडिल क्लास सा आदमी हूँ, मैं तो मतलब इतने असासे नहीं बना सका, हालांकि मेरे भी बुजुर्ग जुडिशरी में थे। तो ये 40 करोड़ का प्लॉट जो है ये कहां से आता है? ना इतने आमदन होती है, ना इतने जराए होते हैं। तो ये जब आपके करप्शन से हाथ रंगे हों, आपके बच्चे दंदनाते फिरते हो, प्रैक्टिस हमने भी की है, बड़ा स्ट्रगल किया है, जाके कचहरियों में
कई कई घंटे खड़े होकर बहसें भी की हुई हैं, मगर कभी अपने नाम को मिसयूज करके, अपनी पोजीशन को मिसयूज करके इंसाफ को नहीं बेचा, ना ऐसी टाउटी की है जिस तरह की ये कर रहे हैं। देखें, अगर ये समाज के लिए मुकर्रर नहीं होती ना, तो फिर एक आम इंसान, एक और पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नुमाइंदा वो अदालती ऑर्डर पे क्यों अमल दरामद करेगा, या वो अपने आप को कैसे पाबंद समझेगा इस निज़ाम अदल के, कि जब एक जज साहब के खिलाफ इतनी एविडेंस आ जाए और उस समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है और दाल में कुछ काला है। बहुत शुक्रिया। जब से आप मामले खसूसी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, आपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मुखालफत की है, मुखालफ जा रहे हैं। कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बता दें कि जो अवाम के फलाह बहबूद के लिए थी। देखें, मेरा काम है, मैं दाखिला का हूँ वजीर, आप बताएं क्या चाहिए, क्या दें। देखिए ना, वो अलग अलग महकमे हैं, वजारत खजाना है, प्लानिंग की मिनिस्ट्री है। आप अगर ओवरऑल सिचुएशन पे मेरे से कमेंट चाहते हैं तो वो मैं आपसे मनाजरा अलग कर लेता हूं कि हालात किस तरह ख़राब हुए, किसने किए, हमने इस मुल्क में क्या किया, अब हम क्या कर रहे हैं। तो मेरा एक स्पेसिफिक काम है, तो मैंने अपने काम पे बात करनी है, आपका एक अपना काम है। अगर मैं आपको कहूं कि आप यहाँ पे कोई और काम करना शुरू कर दें तो वो तो फिर अच्छी बात नहीं होगी।